हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्सेप्ट था, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ठीक है। इस टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने देखा था। उसमें एरिया का कैसे फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर कैसे निकालना है, वो सब देखा था। अब हम बात करते हैं उससे बेस पर जो 2 क्वेश्चन हुए थे उसके आगे के जो क्वेश्चंस है 5-7 क्वेश्चन, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर है हमारा क्वेश्चन, यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन ए बोलता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी बोलता है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी बोलता है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन आपका चौथा नंबर जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा फर्स्ट नंबर जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया? तो हमको निकाला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, जो हमको भुजा दिया था वो, इंटू आपको करना उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू समांतर भुजा हमें क्या क्या दिया, एक का वैल्यू 12 है और एक का आपका 8, तो 12 + 8 इंटू आपका इनके बीच की दूरी कितना है, 10 दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे इंटू करेंगे 10 का। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 8 20 हो गया, 20 और इसमें 10 का इंटू करेंगे तो आपका हो गया 200। 200 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। ये ऑप्शन नंबर आंसर इसका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए कोई स्क्वायर है, कोई वर्ग है, उसका जो आपका डायगोनल है, विकर्ण है, उसको क्या कर दिए, डबल कर दिए, तो उस समय क्या होगा, उसका एरिया पे क्या होगा इफेक्ट, वो बताना है। तो ऑप्शन पहला बोलता है 4 गुना हो जाएगा एरिया, पहले से 4 गुना होगा। या ऑप्शन दूसरा बोलता है 3 गुना हो जाएगा, मतलब कि पहले से 3 गुना हो जाएगा। या ऑप्शन तीसरा बराबर ही रहेगा। ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा फर्स्ट नंबर जाएगा 4 गुना हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, माना स्क्वायर यानी कि वर्ग का विकर्ण आपको क्या दिया है, डी दिया है, ये हम मान लेते हैं, ठीक। स्क्वायर के लिए जो क्षेत्रफल होता है विकर्ण के फॉर्म में A1 = हम मान लेते हैं d²/2। ये जो आपका साइन है ये स्क्वायर के लिए साइन है /2। यदि d को दुगना कर दिया जाए तब क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए देखिए, एरिया अब हम बात करते हैं दुगना करने के बाद, तो इसको लेते हैं A2। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी को क्या लिए, दुगना किए तो 2d हो गया, और उसका स्क्वायर यानी कि 2d का होल स्क्वायर बटे में 2। तो 2d का होल स्क्वायर करेंगे तो 4d² होगा बटे में 2। अब यहाँ से ये 2 और ये 4 है, 4 में से ये 2 गया तो यहाँ पे 2 बचा और उसका d में स्क्वायर, तो 2 × d का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए A2 का वैल्यू आपका हो गया कितना, 2d², और A1 का वैल्यू क्या है, d²/2, मतलब ये आपका क्या है 0.5d² है और ये आपका 2d² है, ठीक। ये आधा है और ये दुगना है, ठीक। तो आधा आपका 1 भाग हुआ तो दुगना आपका कितना होगा, 4 भाग होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं A2 = 4A1। अतः क्षेत्रफल जो है आपका 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी द्वारा एक खंबे में बंधा हुआ है। घोड़े द्वारा घास चर सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए या क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए बोलता है 246 मीटर, ऑप्शन बी बोलता है 2404 मीटर, ऑप्शन सी बोलता है 2464 मीटर, या ऑप्शन डी 2164 मीटर। देखिए क्या कि आपने एक सर्कल में घोड़े को बांध दिया है रस्सी से, उस रस्सी का जो लेंथ है उसको हम रेडियस मान लेंगे। अब क्या होगा कि उसका जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग वो घास कितना चर सकता है, कितना एरिया पे वो चारा चर सकता है, वो हमको बताना है। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा 2464 मीटर। कैसे हुए तो देखते हैं। घोड़ा क्या 28 मीटर की त्रिज्या से वृत्ताकार मैदान में क्या हो सकता है, चर सकता है। यहाँ पे आप फिगर पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या घोड़ा बंधा हुआ है जो सेंटर के पॉइंट है, और कहाँ तक इसका रस्सी आपका ये कीला बंधा है, और यहाँ से आपका रस्सी 28 मीटर है। अब यहाँ से घोड़ा क्या करेगा, इस सर्कल फॉर्म में ही वो चर सकता है, ठीक। तो यहाँ का अंदर को तो खाएगा लेकिन इस सर्कल तक ही वो खा पाएगा, इससे आपका बाहर नहीं जाएगा।
ना तो रेक्टेंगुलर जाएगा ना तो वो पेंटागन किसी और शेप पे नहीं जाएगा, वो सर्कल ही एक गोला बनाएगा। तो ये गोले का जो आपका एरिया होगा वही एरिया आपका क्या होगा जितना वो घास चरेगा। तो यहाँ पे रेडियस हमें दे दिया है r इक्वल टू 28 मीटर। तो अब लिखते हैं वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर। इस वृत्त का जो एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, पाई की जगह में हम रखते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 28 इंटू 28। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2464 मीटर आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है। यदि उसके चारों तरफ बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है तो ट्रैक के बाह्य वृत्त का व्यास बताइए, यह व्यास होगा। ऑप्शन ए बोलता है 168 मीटर, ऑप्शन बी बोलता है 169 मीटर, ऑप्शन सी बोलता है 144 मीटर, या ऑप्शन डी 108 मीटर। सबसे पहले आपको समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। आपको दिया क्या और आपसे पूछ क्या रहा है वो। तो आपको बोलता है इंटरनल परिधि। यहाँ पे आपको देखना है कि दो वृत्त का बात हो रहा है। आंतरिक परिधि आपको दे दिया है 440 मीटर और बड़े वाले का दे दिया उसमें 14 और ऐड करना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको समझ आएगा। देखिए इसका जो आपका आंसर जाएगा ए नंबर जाएगा 168 मीटर। कैसे हुआ? तो देखिए ये जो आपका आर रेडियस का जो आपको गोला दिख रहा है, मेरे से चित्र फिगर सही से नहीं बना है, आप एक बार इसको अच्छे से बना लीजिएगा। इस आर रेडियस का आपको क्या दिया है, सरकमफेरेंस दिया है, यानी कि आंतरिक परिधि दिया है 440 मीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि या आंतरिक परिधि बोल लीजिए, पेरीमीटर बोल लीजिए, सब एक ही है। तो 440 मीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले रेडियस निकालेंगे इस छोटे गोले का। तो छोटे गोले का रेडियस निकालने क्या करेंगे, इस आर को यहीं पे रखेंगे, जो आपका 2π यहाँ पे इंटू कर रहा है इस आर में, बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा 440 में डिवाइड करेगा। तो आर इक्वल टू 440 बटे में 2π। तो 440 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22। ये कैसे हुआ, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो नीचे जब आप 22/7 करेंगे तो ये पलट कर क्या हो जाएगा 7/22। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 70 मीटर आएगा। तो ये वाले अंदर के गोले का जो रेडियस है वो आपको कितना मिल गया, 70 मीटर। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिया है 14 मीटर का चौड़ा वहाँ पे और ऐड किया हुआ है, जो कि बाहरी का गोला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल जो इन दोनों का रेडियस होगा, इसके सेंटर से यहाँ तक का जो रेडियस जाएगा उसमें आपका 14 प्लस ये आर। तो 14 आपको तो दिया है, 70 हमने निकाला, तो हो गया आपका टोटल 84 मीटर। तो ये टोटल आपका हो गया 84 मीटर। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि व्यास बताना है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो लिखते हैं ब्राह्म वृत्त का व्यास, यानी इस बाहरी वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 84 इंटू 2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप मान करेंगे तो 84 होगा। जब आप इसको पूरा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, दुगना, यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास। तो आपका हो गया 168 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर लगाता है, इसके पहिए का व्यास है। आपको क्या बोला है, साइकिल का एक पहिया दिया हुआ है जो कि 11 किलोमीटर चलता है और उस 11 किलोमीटर में 5000 चक्कर लगा लेता है। अब आपको डायमीटर बताना है, यानी कि व्यास बताना है इस पहिए का, उस टायर का क्या होगा, उस साइकिल के टायर का। तो ऑप्शन ए बोलता है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी बोलता है 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बोलता है 70 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 80 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा 70 सेंटीमीटर। कैसे आया, एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी हमने फॉर्मूला देखा था 1000 इंटू 11 इंटू 100 बटे में 5000। देखिए आपका क्या है, 11 किलोमीटर में जो दिया है वो आपका 11 हो गया, 11 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है वो, और 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है वो। टोटल कितना चक्कर लगाया, 5000 चक्कर लगाया है, ठीक है। तो एक चक्कर में हमको कितना चलाना है वो देखना है। 5000 में हमको पता है 11 किलोमीटर है, तो यहाँ पे एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 220 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब निकालते हैं इसलिए पहिए की परिधि। तो परिधि आपका कितना है 220 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल जो घूमेगा तो उसका एक सरकमफेरेंस पेरीमीटर बनेगा। ये जो आपका वैल्यू हो गया 2πr की वैल्यू हो गई, ठीक है। 2πr मतलब पहिए की परिधि। अब 2πr में से आपका क्या हो गया, r बस आपको चाहिए तो 2 और पाई को यहाँ कन्वर्ट करेंगे इस बराबर की इधर, यहाँ पे आपका
तो देखिए 220 बटे में आपका हो गया 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होता है 22/7। तो इसको जब आप पलटाएंगे तो 22 नीचे होगा और 7 आपका ऊपर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35 आएगा जो कि सेंटीमीटर में है। तो रेडियस आपका आ गया त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। जब आप इसको व्यास में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियस का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो 70 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया व्यास। तो उस पहिए का, उस टायर का व्यास आपका हो गया 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार लॉन की माप 75 मीटर इंटू 60 मीटर है। लॉन के बीच 4 मीटर समान चौड़ाई की दो सड़कें इस प्रकार बनी हुई है कि एक सड़क लॉन की लंबाई के समांतर तथा दूसरी उसकी चौड़ाई के समांतर है। तो सड़क पर 4 रुपये 50 पैसा प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रोड़ी बिछवाने का खर्च होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है 2258 रुपये, ऑप्शन नंबर बी बोलता है 2358 रुपये, ऑप्शन नंबर सी बोलता है 2458 रुपये, या ऑप्शन नंबर डी 2558 रुपये। तो ये आयताकार आपको क्या दिया हुआ है, लॉन की मेजरमेंट डायमेंशन है, ठीक है। इसमें आपको 4 मीटर का क्या है चौड़ाई का आपका क्या है दो सड़क बना दिया है, ठीक है। और इस पे आपको क्या करना है, इस रेट पर 4 रुपये 50 पैसे के रेट से आपको क्या करना है, रोड़ी मतलब क्या है आप समझ लीजिए एक प्रकार से गिट्टी आपको वहाँ पे बिछवाना है। तो उस पर कितना खर्च होगा, तो पहले आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उस एरिया से क्या करेंगे, इस रेट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इसका जो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा 2358 रुपये। कैसे आया, तो लंबाई के समांतर सड़क का जो क्षेत्रफल होगा 75 इंटू 4, 75 आपको दिया है लंबाई, ठीक है, ये 75। अब आपका 4 इसका क्या है चौड़ाई वो, ठीक। तो 300 मीटर स्क्वायर हो गया। चौड़ाई के समांतर सड़क का लेंगे तो इधर वाला कितना है आपका 60 और आपका कितना दिया उसका 4, तो यहाँ पे हो गया 240 मीटर स्क्वायर। अब लिखता है दोनों सड़कों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल 4 इंटू 4, ये आपका ये 4 है और नीचे वाला 4 है। या आप इधर वाला 4 लीजिए चाहे इधर वाला 4 लीजिए, दोनों आपका जब एरिया होगा तो 4 इंटू 4 मतलब 16 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ये जो ब्लैक पोर्शन में आपको दिख रहा है ये जो रोड है, इन दोनों रोड के एरिया में हमको क्या नहीं कराना है, हमको रोड़ी नहीं बिछवाना है। तो इस एरिया को इसके टोटल एरिया में, ये जो टोटल आपका दिख रहा है 60 इंटू 75 के एरिया से माइनस करना पड़ेगा। तो सड़क का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सड़क का क्षेत्रफल आपका होगा 300 प्लस 240, ये जो 300 निकाले हैं और ये 240 वो लेंथ और विड्थ के डायरेक्शन में। इसमें से माइनस करेंगे क्या, ये जो आपका ब्लैक वाला पोर्शन है उसका एरिया, तो 16 माइनस हो गया, तो आपके पास आ गया 524 मीटर स्क्वायर। अब ये 524 मीटर स्क्वायर है, यहीं पे आपको क्या है गिट्टी बिछाना, यहीं पे आपको रोड़ी बिछवाना है। तो लिखते हैं सड़क पर रोड़ी बिछवाने का खर्च 524 इंटू 4.5 रुपये, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2358 रुपये आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।